तो हेलो शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सक्षमता परीक्षा का अब रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, किस प्रकार से जिला आवंटन होगा, फिर कितने मार्क्स वाले पास हुए हैं और अब उन लोगों का क्या होगा और जिला आवंटन की प्रक्रिया क्या होगा, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। और ऑफिशियल नोटिस जो निकला है पास वाले के लिए बिहार बोर्ड द्वारा, उसको भी जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑफिशियल नोटिस को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निकला हुआ है। आइए इसको पढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको क्या होगा, जिला आवंटन की प्रक्रिया क्या रहेगा, कब से होने वाला है, उसको सभी को जानेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज दिनांक 29/3/2024 को सक्षमता परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, यानी आपको बता दें 29 को ही रात 12 बजे से आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसी को बताया गया है 1 से 5 वाले शिक्षकों के लिए। बाकी शिक्षकों का रिजल्ट कब होगा उसको भी जानेंगे। इस परीक्षा में सम्मिलित कक्षा 1 से 5 के शिक्षक वेबसाइट यानी www पर जाकर रिजल्ट अपना बटन पर क्लिक करके परीक्षा फल देख सकेंगे। यानी कि उसमें क्या क्या डालना रहेगा, तो एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं। उल्लेखनीय है कि सक्षमता परीक्षा 2024 के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक 1,48,845 शिक्षकों के लिए परीक्षा का आयोजन दिनांक 26 से दिनांक 6 मार्च तक किया गया था। यानी कि 26 फरवरी से 6 मार्च तक आपके सक्षमता परीक्षा का 1,48,845 शिक्षकों का आयोजन हुआ था। विदित हो कि कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बंगला में से किसी एक भाषा का परीक्षा देनी थी। यानी कि आपको बता दें कक्षा 1 से 5 वाले शिक्षकों को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि आप हिंदी का या उर्दू का या बांग्ला का भाषा में से किसी एक भाषा का परीक्षा देना अनिवार्य था। तो इस प्रकार कुल आंकड़ा देखते हैं। कक्षा 1 से 5 में हिंदी विषय को लेकर 1,29,439 शिक्षक बैठे थे सक्षमता परीक्षा में। वहीं उर्दू वाले की बात कर लें तो 19,317 शिक्षक सक्षमता एग्जाम में आपके बैठे थे। जबकि बांग्ला विषय की बात करें तो केवल 89 शिक्षक अभ्यर्थी ही बैठे थे। तीनों विषय मिलाकर कुल हुआ 1,48,845 शिक्षक की परीक्षा सक्षमता परीक्षा में। चौथे पर आते हैं। सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित कुल 1,48,845 शिक्षकों में से पास कितने किए हैं, तो 1,39,010 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं आपके, जिनके उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.39% है। ठीक है, सटीक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको इस चैनल पर। इस परीक्षा में सम्मिलित कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों में हिंदी विषय का विकल्प भरे हुए 1,29,439 शिक्षकों में से 1,22,347 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं हिंदी वाले। ठीक है, जिनकी उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है, तो 94.52% है। उर्दू विषय का विकल्प भरे हुए इस परीक्षा में सम्मिलित 19,000 कुल शिक्षक थे, जिसमें से उत्तीर्णता परसेंट है 16.57% है। वहीं पर बात करें जिनकी उत्तीर्णता प्रतिशत 85.81% है। बांग्ला विषय की विकल्प भरे हुए शिक्षकों की कुल संख्या 89 थी, लेकिन 88 शिक्षक उत्तीर्ण हुए, केवल एक शिक्षक पिछड़ गए, जिनकी उत्तीर्णता प्रतिशत 98.88% है। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि आज जारी परीक्षा फल के अनुसार कुल 9,835 शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में अनुत्तीर्ण रहे हैं। कितने शिक्षक पिछड़ गए हैं, तो 9,835 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल कर गए हैं, जिन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आगामी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। जैसा कि 5 बार
चांस है सक्षमता परीक्षा निकालने के लिए। तो पहला बार में फेल शिक्षक 9,835 हैं, वह दूसरे बार में ट्राई करेंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। इसी बात को उल्लेख किया गया है। स्थानीय निकायों के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाने के लिए कुल 5 परीक्षाओं में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी को बताएं कि 5 है, किसी एक में 5 में से आपको पास करना होगा। 6वां है, 6ठे नंबर पर क्या है कि समिति द्वारा जारी उक्त परीक्षा फल पूरी तरह से औपबंधिक प्रोविजनल है, क्योंकि परीक्षा फल प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सभी सफल शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों को अलग से सूचना दी जाएगी। यहीं पर समझने वाली बात है कि जिन जिन शिक्षकों का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि वह पास कर चुके हैं, तो उनकी काउंसलिंग होगी दूसरे ज़िला में जाने के लिए। इसके लिए क्या बताया गया है कि इसके संबंध में बताया गया है कि उनके लिए एक अलग से शिक्षा विभाग द्वारा नई जानकारी पेश की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका जिला आवंटन होगा, क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस ज़िला में जाएंगे, कितने मार्क्स वाला किस ज़िला में जाएंगे, ये अलग से सूचना दी जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं समिति द्वारा कक्षा 1 से 5 में सभी सफल शिक्षकों का जिला आवंटन किए जाने के उपरांत शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा सफल शिक्षकों का काउंसलिंग कराए जाने के बाद अलग से बाद में विद्यालयों के आवंटन हेतु कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि 1 से 5 वाले जो शिक्षक का रिजल्ट आ गया है, सक्षमता परीक्षा में सफल हो गए हैं, उनका काउंसलिंग कराए जाने के बाद अलग से बाद में विद्यालयों के आवंटन हेतु कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि पहले काउंसलिंग होगा, फिर विद्यालय किस विद्यालय में जाना है उसका कार्रवाई बाद में किया जाएगा, जिसके बारे में संबंधित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा अलग से बाद में सूचना भेजी जाएगी। इसके संबंध में सूचना अभी नहीं निकला है, इसके बाद में निकलेगा सूचना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा नए हैं तो, और पुराने हैं तो आप लोग देख ही सकेंगे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बात कर लेते हैं कितने मार्क्स पर कितने कैटेगरी में पास किए गए हैं। पास किए हैं सभी शिक्षक बंधु। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम कितने मार्क्स पर उत्तीर्ण कर चुके हैं किस कैटेगरी में, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं, तो उन लोगों को 40% अंक सबसे कम न्यूनतम अंक है पास करने के लिए। 40% वाले पास कर दिए हैं। वहीं पर बीसी की बात कर ले, पिछड़ा वर्ग की, तो वह 36.5% अंक पर पास कर दिए हैं सक्षमता परीक्षा में। तीसरा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, तो उनके लिए 34% ही कम है, सबसे न्यूनतम अंक है जो पास करने का। अनुसूचित जाति SC/ST की बात करें तो 32%, दिव्यांग की बात करें तो 32%, वहीं पर महिला की बात करें तो 32%। नीचे क्या है, इस प्रकार कोटिवर अंकित उत्तीर्ण प्राप्त किए हुए शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि अभी जो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आया है, वो शिक्षकों का काउंसलिंग के लिए अलग से शिक्षा विभाग द्वारा सूचना निकलेगा। उसमें बताया जाएगा कि आप लोग किस जिला के लायक हैं, किस जिला में पढ़ाने जाएंगे। इसके बारे में अभी निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। और आपको बता दें, जैसे इसके बारे में सूचना निकलेगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस जिला में आपको जाना है, तो सारा जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 7वां देखते हैं कि इस परीक्षा में कुल 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें भाग 1 भाषा में 30 प्रश्न था, भाग 2 सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न था, एवं भाग 3 सामान्य विषयों से 80 प्रश्न था। 8वां बात कर लेते हैं, परीक्षा का आयोजन जो था किस प्रकार से परीक्षा था। CBT, C से कंप्यूटर, B से बेस्ड, T से टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया गया, जिसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा की आपकी
सक्षमता परीक्षा हुआ था, कब तक हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लिए हैं। तो आप सभी शिक्षकों को क्लियर हो गया कि सक्षमता परीक्षा में कितने नंबर पर पास किए हैं। अब आगे क्या होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब होगी, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना।